हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ मिलता है। इसमें दोस्तों मैं आपको बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं। 6 अखबारों का निचोड़ पढ़ने के बाद न आपका एक भी बिहार करंट अफेयर्स छूटेगा, नहीं एक भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। मेरी तरफ से गारंटी है दोस्तों कि इस आप डेली का मेरा वीडियो पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देने जाए, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई एग्जाम, मेरे से ही करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। और बिहार के एग्जामों के लिए तो मेरा वीडियो रामबाण है ही। तो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के किस जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मधुबनी जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मधुबनी जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए 6 से 7 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में बुनाई उद्योग की भी स्थापना की जाएगी। गिरिराज सिंह निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना के परिसर में बता रहे थे कि मार्च 2026 तक कार्बन फाइबर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस्पात से हल्का होने के कारण इसका इस्तेमाल एविएशन इंडस्ट्री या सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाएगा। नए कार्बन का उत्पादन बिहार से शुरू होगा। फाइबर टू फैब्रिक फैशन की प्रोटोटाइप मशीन निफ्ट में लगाई जाएगी। तो दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले में डाइंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों, मधुबनी जिला जो है मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार मखाना उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में से नंबर 1 स्थान पर है। और दोस्तों, मिथिला का मखाना, मधुबनी का मखाना, कहिए एक ही बात है। मधुबनी दोस्तों मैथिली भाषी लोगों का जगह है। यहां पर मैथिली भाषा बोली जाती है, जिसे 22 भाषाओं में से शामिल है मैथिली, जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में वृद्धाश्रम खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों 27 जिलों में। बिहार में अभी एकमात्र पटना जिले में ही वृद्धाश्रम है। अब 27 अन्य जिलों में भी खोला जाएगा। जीविका दीदियां वृद्धा आश्रम चलाएंगी। जीविका दीदियों के रसोई भी इसमें चलाई जाएगी। वृद्ध लोगों के लिए खाना भी जीविका दीदियां ही बनाएंगी। बिहार में अभी 1.3 करोड़ जीविका दीदियां काम कर रही हैं। बिहार में जीविका की शुरुआत साल 2006-07 में नीतीश कुमार ने की थी। कटिहार में आयोजित प्रथम बिहार राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस जिले के रहने वाले हर्षित चैंपियन बने हैं? तो पटना जिले के। कटिहार में आयोजित प्रथम बिहार राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पटना जिले के रहने वाले हर्षित चैंपियन बने हैं। पटना के ही मोहित झा उप विजेता बने हैं। वही महिला वर्ग में मधेपुरा की रियांशी गुप्ता विजेता बनी है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। 20वीं राज्य मास्टर तैराकी में प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो रोशन कुमार हैं दोस्तों। 20वीं राज्य मास्टर तैराकी में प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के रोशन कुमार ने 3 स्वर्ण पदक जीता है। बक्सर के वीरेंद्र राय, मुजफ्फरपुर के कुंदन राज, भोजपुर के अरुण गोड़ ने भी स्वर्ण पदक जीता है। आसनसोल में आयोजित 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने कितना पदक जीत लिया है? तो दोस्तों 20 पदक। आसनसोल में आयोजित 8वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने 20 पदक जीता है। बिहार टीम ने 9 स्वर्ण, 6 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीता है। 50 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्रीति कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन दा को। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में अपने अत्याधुनिक योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 8 अक्टूबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुलवीर सिंह ने दोस्तों। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में
वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13 मिनट 11.82 सेकंड का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 2004 में बनाए गए 13 मीटर 18.92 सेकंड के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है उन्होंने? तो दिल्ली हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। उन्हें 13 मार्च 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो दोस्तों वो रविंद्र जडेजा है। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही दूसरी दो टेस्ट मैचों की सीरीज में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। वहीं जडेजा दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है जिसने 3000 टेस्ट रन बनाए हैं और 300 टेस्ट विकेट लिए हैं। हाल ही में हेलन तूफान किस देश में आया है? तो अमेरिका में। अमेरिका में शुक्रवार 27 सितंबर को हेलन चक्रवात से 12 राज्यों में अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हो गए हैं। इससे 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अल्बामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हेलन चक्रवात शुक्रवार की सुबह फ्लोरिडा के तट से टकराया था। तब 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। यह मेक्सिको की खाड़ी में आया 100 साल का सबसे बड़ा तूफान है। हेलन तूफान कौन है दोस्तों? हेलन तूफान कहां पर आया? अमेरिका में। इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। हाल ही में अलीम डार ने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास का ऐलान किया। वो किस देश के रहने वाले हैं? तो पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो पाकिस्तान के घरेलू सीजन के बाद 2025 में संन्यास लेंगे। डार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पूर्व एलिट अंपायर और 3 बार वर्ल्ड क्रिकेट अंपायर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। 1987 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी में वर्तमान में 108 सदस्य देश है, जिनमें 12 पूर्ण सदस्य जो टेस्ट मैच खेलते हैं और 96 एसोसिएट सदस्य है। आईसीसी क्रिकेट के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, जिसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जय शाह हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2024 30 सितंबर 2024 को किस राज्य के औली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है? तो देखिए दोस्तों, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2024 उत्तराखंड राज्य के औली में स्थित सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। कजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक औली में आयोजित किया जाएगा। कजिंद अभ्यास एक बटालियन स्तरीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें थल सेना और वायुसेना दोनों के कर्मी शामिल होते हैं। युवा भारतीय उसी खिलाड़ियों ने 9वीं विश्व जूनियर उसू चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं दोस्तों। युवा भारतीय उसू खिलाड़ियों ने 9वीं विश्व जूनियर उसू चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त कर दिया। चैंपियनशिप 22 से 30 सितंबर 2024 तक बंदर शेरी बेगवान ब्रुनेई में आयोजित की गई थी। उसू एक पारंपरिक चीनी खेल है और 9वीं विश्व जूनियर उसू चैंपियनशिप 2024 में 2 मुख्य स्पर्धा उसू सांडा और उसू ताओलू आयोजित किए गए। आर्यन विश्व जूनियर उसू चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। 48 किलोग्राम लड़कों के जूनियर वर्ग के उन्होंने चीन के गोंग हुआरान को हराकर स्वर्ण जीता। 9वीं विश्व जूनियर उसू चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय उसू महासंघ द्वारा की गई, ब्रुनोई के उसू महासंघ द्वारा आयोजित की गई। दुनिया भर में उसू खेल को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए 1990 में अंतर्राष्ट्रीय उसू महासंघ का गठन किया गया था। इसमें 160 सदस्य हैं। अध्यक्ष इसके गाओ जिदान है। मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड और इसका परिचालन कार्यालय बीजिंग चीन में है। भारत सरकार ने देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स
और एक्सटेंडेड रियलिटी एवीजीसी एक्सईआर के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों मुंबई में भारत सरकार ने देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित एनसीओई भारतीय फिल्म उद्योग के केंद्र मुंबई, महाराष्ट्र में स्थापित होगा। भारत सरकार ने 2022 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स पर एक टास्क फोर्स की स्थापना की थी। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स होगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एनसीओआई की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। 30 सितंबर 2024 को वायुसेना के नया उप प्रमुख कौन बने? तो दोस्तों एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वो विवेक राम चौधरी की जगह उन्होंने लिया है। एयर मार्शल अमरप्रीत एक प्रैक्टिकल फ्लाइट ट्रेनर भी है। उनके पास अलग अलग तरह के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों पर 5000 घंटे से अधिक उड़ान भरने का अनुभव है। पीएम मोदी ने के निमंत्रण पर किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस 30 सितंबर 2024 को भारत पहुंचे हैं? तो जमैका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रू होलनेस आज 30 सितंबर को भारत पहुंचे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वे 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 4 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। जमैका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह ग्रेटर एंटिल्स और कैरेबियन का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जमैका क्यूबा के दक्षिण में लगभग 145 किलोमीटर और हिस्पेनियोला के पश्चिम में 191 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसकी राजधानी किंगस्टन और मुद्रा जमैकन डॉलर है। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। सोमवार 30 सितंबर 2024 को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का भी फैसला किया गया है। गौशालाएं अपनी कम आय के चलते यह खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। यह योजना महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। हर जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति होगी। तो दोस्तों यह रहा 30 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।